चार गरीब बहुओं की दिवाली। क्या बात है रानी बहू, चार चार बहुओं के होते हुए भी खाना नहीं बना? भूखा ही मारने का इरादा है क्या बहू? बस वही बनाने जा रहे हैं माँ जी। वो हम सभी सवेरे से घर की सफाई कर रहे थे, इसीलिए खाना नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से बना लो। शालिनी के जाने के बाद चारों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। अब क्या करें रिद्धि दीदी, घर में तो सिर्फ थोड़े से आटा और एक मुट्ठी दाल ही बची हुई है। हाँ तो एक काम करते हैं रानी, जो है वही बना लेते हैं। दाल रोटी ही खिला देंगे बच्चों को, और हम लोग तो नमक रोटी भी खा लेंगे। ये कहानी है गरीब शालिनी की, जिसके परिवार में कुल 11 लोग हैं। जैसे तैसे वो जीवन काट रहे हैं। शालिनी के चारों बेटे बहुत मेहनती हैं, पर उसके पास कोई पक्का काम नहीं है, जिनके कारण उन्हें कभी काम मिलता है तो कभी काम ही नहीं मिलता। इसी कारण से शालिनी 60 साल का होने के बाद भी सेठानी के यहाँ खाना बनाने का काम करना पड़ता है। बहू खाना बन गया तो ले आओ, बच्चे कब से भूखे हैं। बस माँ जी अभी ले आई। रागनी ये सूखी रोटी दाल, कोई सब्जी या अचार वचार नहीं है? क्या बात है बहू, साग सब्जी खत्म हो गई है क्या, जो तू ये सूखी सूखी रोटी बनाई है आज? वो क्या है ना माँ जी, इस समय बाजार में अच्छी सब्जी नहीं आती, इसीलिए हमने कहा आज दाल रोटी ही बना लेते हैं। चलो अच्छा किया बहू, मैं काम पर निकलती हूँ। आज सेठानी जी के यहाँ दिवाली की साफ सफाई भी करनी है। और दिवाली की बात सुनते ही दोनों बच्चों की आंखों में चमक की लहर उठ जाती है। दादी दादी दिवाली आ रही है, तो आप हमें नए नए कपड़े और पटाखे दिलाओगी ना दादी? बच्चों की बात सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ बिट्टू, तेरी दादी सब लाएगी तेरे लिए, तू परेशान मत हो बिट्टू। दादी सभी ने महंगे महंगे लाइट लगाकर घरों को पेंट किया है, एक हमारा ही घर है जो अभी तक पेंट नहीं हुआ है। हम लोग भी अपने घर को पेंट करा लेते हैं ना दादी? रिंकू बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। क्या चाची, दिवाली पे तो सबका घर पेंट होता है, बस हमारा घर ही है जो फीका फीका रहता है। हमारे घर में तो लाइट भी नहीं लगती। तुम परेशान मत हो रिंकू, इस बार ना हमारा घर भी सजेगा, तुम परेशान मत होना, ढेर सारी लाइट भी लगाएंगे, दिए भी लगाएंगे। सच में चाची? हाँ रिंकू सच में। चलो बहू मैं काम पर जाती हूँ। सभी के घर से जाने के बाद चारों बहुएं आपस में बात करती हैं। रागनी तुमने बोल तो दिया है, लेकिन हमारे पतियों के पास कोई पक्का काम तो है ही नहीं, कभी दिहाड़ी मिलती है तो कभी नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? और माँ जी तो जितना कमाती हैं उतना तो सिर्फ घर के खाने पीने में ही खर्चा हो जाता है, बड़े मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। आखिर हम कहाँ से लाएंगे लाइट सर्च और साज सवाज का सामान, ये सब तो बहुत महंगा भी आता है। रानी दीदी याद है ना, जब राम जी आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, तब गरीब अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, तो हम भी वैसा ही करेंगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और धनतेरस का दिन आ जाता है। दीदी आज तो धनतेरस है और हमारा घर आंगन बिल्कुल सूना है, और दिवाली के कारण अब तो फूल वगैरह भी सब महंगे हो गए हैं। हमें क्या जरूरत है फूल खरीदने की, जब हमारे आंगन में इतने सारे गेंदे के फूल लगे हैं। हम गरीब लोग इन्हीं गेंदों के फूल से अपने घर को सजा सकते हैं। ठीक है तो तब तक तुम लोग फूल तोड़ लो और मैं आम के पत्ते वगैरह ला लेती हूँ। कुछ देर बाद चारों बहुओं की साज सजावट के कारण गरीब का घर भी किसी भवन की तरह चमक रहा था। शालिनी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी ऊपर के भी सभी रूमों में साफ सफाई करनी है, और सारे पर्दे भी ठीक से साफ करके नए पर्दे लगा देना। और हाँ, वो जो सेट रखा हुआ है ना उसको भी लगा देना नए पर्दों की जगह। जी मालकिन। और हाँ, किचन में सवेरे बर्तन रखे थे उन्हें भी धुल देना। रघु बेटा जल्दी चलो, तुम्हें तो पता है ना धनतेरस के दिन आशा ज्वेलर्स वालों के यहाँ कितनी भीड़ लगती है, फिर समय ज्यादा लगेगा, चलो जल्दी। मैंने भी सोचा था अपने पोते पोतियों के लिए कुछ सोने या चांदी का बनवा दूंगी, पर पता नहीं इस गरीबी से कब पीछा छूटेगा, या ऐसे ही गरीबी में मरना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मालकिन से पैसे मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ दे ही दे। सेठानी जी आज धनतेरस है, आपने मुझे पिछली बार दिवाली पर बोला था कि आप मुझे कुछ पैसे बोनस में देंगे, और वो आप आज मुझे दे देती तो मैं अपने पोते पोतियों के लिए कुछ लेते हुए चली जाती। देखो शालिनी मैं तुम्हें पैसे दे देती, पर आज तो धनतेरस है और आज के दिन लक्ष्मी दी नहीं जाती। सेठानी के मना करने के कारण बेचारी शालिनी का मन उदास हो जाता है
वहीं दूसरी तरफ, अरे दीदी, हमने तो दिवाली के लिए दिए खरीदे ही नहीं हैं और अब बिना दिए की दिवाली कैसे मनाएंगे। हाँ हाँ दीदी, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ रानी, हम दिए बना तो सकते हैं। उसके बाद वो चारों मिलकर दिए बनाती हैं और अगले दिन दिवाली होती है। उस दिन शालिनी अपनी बहुओं को देखकर अपने आप को लाचार महसूस करती है और काम पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों बहुएं गरीबी में भी मिलकर दिवाली की तैयारी करती हैं। कलर तो बहुत कम है दीदी, इतने में रंगोली कैसे बनेगी। बन जाएगी रानी, और जहाँ कम पड़ेगा वहाँ हम फूलों से सजा देंगे। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, जहाँ सभी बहुएं मिलकर दिए जलाती हैं। तभी वहाँ शालिनी हाथों में अपनी बहुओं और पोते पोतियों के लिए मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अपने घर को इतना सजा हुआ देखकर शालिनी भी बहुत खुश हो जाती है। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम जैसी संस्कारी बहू जिस भी घर में जाएंगी उस घर गरीब से गरीब घर को भी स्वर्ग की तरह सुंदर बना देंगी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे तुम्हारी जैसी बहुएं मिली हैं। शुक्रिया माँ जी। दादी दादी, मेरे लिए पटाखे भी लाई हो ना। हाँ हाँ मेरे राजा बेटा और लाडो रानी, मैं तुम लोगों के लिए छुरछुरी पटाखे सब लाई हूँ। उसके बाद सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं, पैसों से नहीं। बच्चों, अगर आपके आसपास भी कोई असहाय या गरीब है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए। शायद आपकी एक मदद से किसी की दिवाली बन जाए।